ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड त्रयोविंशो अध्यायः। सती के पूछने पर शिव द्वारा भक्ति की महिमा तथा नवधा भक्ति का निरूपण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। ब्रह्मोवाच एवं कृत्वा विहारं वै शंकरेण चासा सती सन्तुष्टा सा भवच्चाति विरागा समजायतो। एकस्मिन् दिवसे देवी सती रहसि संगता और शिवं प्रणम्य सद्भक्त्या न्यायोश्चैः सुकृताञ्जलिः। सुप्रसन्नं शम्भुनत्वा सा दक्षतनया सती उवाच साञ्जलिर्भक्त्या विनया वनता ततः। सत्योवाचो देवदेवो महादेवो करुणासागर प्रभो ओ दीनोद्धार महायोगिन् कृपां कुरु ममोपरि। त्वं परः पुरुषा स्वामी रजः सत्त्वोत्तमः परा निर्गुणः सगुणः साक्षी निर्विकारी महाप्रभु। धन्याहं ते प्रिया जाता कामिनी सुविहारिणी जातस्त्वं मे पति स्वामिन् भक्तवात्सल्यतो हरः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। क्रतो बहु समानाथो विहारः परमस्त्वया सन्तुष्टाहं महेशानो निवृतं मे मनस्ततः। ज्ञातुमिच्छामि देवेश परं तत्त्वं सुखावहं येन संसार दुःखाद्वैः तरे जीवो झसाहरः। यत् कृत्वा विषयी जीवः सः लभेत परमं पदं संसारी न भवेन्नाथो तत्त्वं वद कृपां कुरु। ब्रह्मोवाच इत्यप्रच्छस्म सद्भक्त्या शंकरं सा सती मुने आदिशक्तिर्महेशानी जीवोद्धाराय केवलम्। आकर्ण्य तच्छिवः स्वामी स्वेच्छायोत्पात विग्रह अवोचत परं प्रीतः सतीं योग विरक्तधीः। शिवाचो शृणु देवी प्रयच्छामि दाक्षायणी महेश्वरी परं तत्त्वं तदेवानुसयी मुक्तो भवेद्यतः। परतत्त्वं विजानीहि विज्ञानं परमेश्वरी द्वितीयं स्मरणं यत् नाहं ब्रह्मेति शुद्धधीः। तद्दुर्लभं त्रिलोकेऽस्मिन् सत्यज्ञाता विरलः प्रिये तद्दुर्लभं त्रिलोकेऽस्मिंस्तज्ज्ञाता विरलः प्रिये यद्रसोयासा दासोऽहं ब्रह्म साक्षात् परात्परः। तन्माता मम भक्तिश्च अभुक्ति मुक्ति फलप्रदा सुलभा मत्प्रसादाद्धि नवधा सा प्रकीर्तिता। भक्तौ ज्ञानेन भेदेहि तत्कर्तुं सर्वदा सुखम् अभिज्ञानं न भवत्येव सती भक्ति विरोधिनः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भक्ताधि सदाहं वै तत्प्रभावाद् ग्रहेष्वपि नीचानां जातिः नानां यामि देवी न संशयः। या भक्तिर्द्विविधा देवी सगुणा निर्गुणा मता वैधि स्वाभाविकी या वा वरासा त्वत्वरा स्मृतः। नैष्ठिक्य नैष्ठिकी भेदात् द्विविधे द्विविधे हिते षड्विधा नैष्ठिकी गेया द्वितीयैको विधा स्मृतः। विहिता भेदात्तामनेकाम विदुर्बुधा तयोर्बहुविधत्वाच्च तत्त्वं त्वन्यत्र वर्णितं। तेन वाङ्गे उभे ज्ञेये वर्णिते मुनिभिः प्रिये वर्णयामि नवाङ्गानि प्रेमतः शृणु दक्षजे।
श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथार्चनं देवी वन्दनं मम सर्वदा सख्यमात्मार्पणं चेति नवांगानि विदुर्बुधाः उपांगानि शिवे तस्या बहूनि कथितानि वै शृणु देवी नवांगानां लक्षणानि पृथक् पृथक् मम भक्तिर्मनो दत्त्वा भुक्ति मुक्ति प्रदानि कथादिर्नित्यसम्मानं कुर्वन् देहादिभिर्बुधा अस्थिरासनेन तत्पानं यत्र श्रवणमुच्यते हृदाकाशेन संस्पश्यन् जन्म कर्माणि वै मम प्रीत्योच्चारणं तेषामेत कीर्तनमुच्यते व्यापकं देवी मां दृष्ट्वा नित्यं सर्वदा सर्वत्र सर्वदा और निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुमाहृतम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड त्रयोविंशो अध्याय 23वां अध्याय। सती के पूछने पर शिव द्वारा भक्ति की महिमा तथा नवधा भक्ति का निरूपण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार शंकर जी के साथ विहार करके वे सती काम से संतुष्ट हो गईं और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। भगवान शंकर को प्रसन्न चित्त जानकर विनय भाव से दक्ष कुमारी सती निवेदन करने लगीं। सती बोली, हे देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे दीनोद्धार परायण, हे महायोगिन, मुझ पर कृपा करें। आप परम पुरुष हैं, इस जगत के स्वामी हैं, रजोगुण तमोगुण एवं सत्वगुण से परे हैं, निर्गुण हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी हैं, निर्विकार हैं और महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूँ जो मैं आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हो गई। हे स्वामिन, हे हर, आप अपनी भक्त वत्सलता के कारण मेरे ही स्वामी हुए हैं, यह मेरे ऊपर असीम अनुकंपा की है। हे नाथ, मैंने आपके साथ बहुत दिनों तक विहार किया। हे महेश, मैं संतुष्ट हो गई हूँ, अब मेरा मन उधर से हट गया है। हे देवेश, अब मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो सुख प्रदान करने वाला है, तथा हे हर, जिसको जान लेने पर समस्त जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता, उस परम तत्व को बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार आदिशक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए उत्तम भक्तिभाव से भगवान शंकर से इस प्रकार पूछा। तब उसे सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर सती से कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे देवी, हे दक्षनंदिनी, हे महेश्वरी, सुनो, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। हे सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है, त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही होता है, साक्षात पर ब्रह्म होता है। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है जो भोग और मोक्ष रूप फल को प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से ही सुलभ होती है। वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो पाती। ओम नमः शिवाय। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से ही जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, वह भक्ति 2 प्रकार की कही गई है, सगुण और निर्गुण। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वभाव की भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है, और इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति है वह निम्न कोटि की भक्ति होती है। सगुण और निर्गुण भक्ति, ये 2 प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 प्रकार की कही जाती हैं।
नैष्ठ की भक्ति 6 प्रकार वाली जाननी चाहिए और अनैष्ठ की भक्ति एक ही प्रकार की भक्ति होती है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों में बहुत से भेद और प्रभेद होने के कारण इनके तत्व अन्यत्र वर्णन किया गया है, जो आगे मिलेगा। हे प्रिय, मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। हे दक्षनंदिनी, उन 9 अंगों का वर्णन मैं करता हूँ, इसे आप प्रेम पूर्वक सुने। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा बंधन, साक्ष्य और आत्मसमर्पण विद्वानों ने भक्ति के ये 9 अंग माने हैं। हे शिवे, इसके अतिरिक्त उस भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं। हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो स्थिर आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरे कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उनका पान करता है, उसे श्रवण कहते हैं। जो हृदय आकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहा जाता है। हे देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने को स्मरण कहा गया है, वह निर्गुण स्मरण भक्ति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अरुणोदयमारम्भो सेवाकालेञ्चिता हृदा निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुदाहृतम्। सदा सेव्यानुकूल्येनो सेवनम तद्धि गोगणे हृदयामृतभोगेनो प्रियं दास्य मुदाहृतम्। सदा भृत्यानुकूल्येनो विधिना मे परात्मने अर्पणं षोडशानाम वैपाद्यादीनां तदर्चनम्। मंत्रोच्चारण ध्यानाभ्याम मनसा वचसा कृतमातो यदष्टांगेन भूस्पर्शं तद्वय बंधनमुच्यते। मंगलामंगलं यद्यत् करोतीतीश्वरो हि मे सर्वं तन्मंगलायेति विश्वासः सख्यलक्षणम्। कृत्वा देहादिकं तस्य प्रीत्यै सर्वं तदर्पणम् और निर्वाहाय च शून्यत्वम् और यत्तदात्मो समर्पणम्। नवांगानीति मदभक्तेर्मुक्ति प्रदायिनी च मम प्रियाणि ताचीव ज्ञानोत्पत्तिकराणि च। उपांगानि च मदभक्तेर्बहूनि कथितानि वै बिल्वादि सेवनादीनि समूह्यानि विचारतः। इत्थं सांगोपांग भक्तिर्मम सर्वोत्तमं प्रिये ज्ञान वैराग्य जननीं मुक्तिदासी विराजिते। सर्वकर्म फलोत्पत्तिः सर्वदा त्वत्समप्रिया और यच्चिते सा स्थिता नित्यं सर्वदा सोति मत्प्रियाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रैलोक्ये भक्ति सदृशः पंथः नास्ति सुखावह चतुर्युगेसी देवेशी कलौ तु सुविवेशितः। कलौ तु ज्ञान वैराग्यो वृद्धरूपो निरुत्सवो अग्राह्यका भावतो देवी जातो जर्जरतामपि। कलौ प्रत्यक्ष फलदा भक्ति सर्वयुगेष्वपि और तत्प्रभावादहं नित्यं तद्वसो नात्र संशयः। यो भक्ति मात पुन्मान् लोके सदाहं तत्सहायकृतो विघ्नहर्ता रिपुस्तस्य दण्डयो नात्र च संशयः। भक्त हेतोरहं देवी कालम क्रोध परिप्लुतः अदहं बहिनीना नेत्रो भवेन निजरक्षकः। भक्त हेतोरहं देवी रव्युपर्यभवं किलः अति क्रोधान्वितः शूलं गृहीत्वान् वजयं पुरा। भक्त हेतोरहं देवी रावणं सगणं क्रुधा त्वजमि स्म क्रतो नैव पक्षपातो हि तस्य वै। भक्ते हेतोरहं देवी व्यासं हि कुमतिग्रहम् काश्यान्यासारयं क्रोधा दण्डयित्वा च नन्दिता।
किं बहुक्तेन देवेशी भक्ताधीनः सदा ह्ययम् और तत्कर्तुः पुरुषस्याति वसगो नात्र संशयः। ब्रह्मोवाच इत्थमार्कण्ड्य भक्तेषु महत्तं दक्षजा सती जहर्षातीव मनसि प्रणनामो शिवं मुदा। पुनः पप्रच्छ सद्भक्त्याः तत्काण्डो विषयं मुने और शास्त्रं सुखकरं लोके जीवोद्वारपरायणम्। ओम नमः शिवाय। और संयंत्र मंत्रशास्त्रं च तन्महात्म्यं विशेषतः अन्यानि धर्मवस्तूनि जीवोद्वारकराणि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भगवान शिव बोले, अरुणोदय काल से प्रारंभ कर शयन पर्यंत तक तत्पर चित्त से निर्भय होकर भगवत भक्ति विग्रह की सेवा करके स्मरण कहा जाता है। यह सगुण स्मरण भक्ति है। हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य भाव कहा जाता है। यह दास्य भक्ति होती है। अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है उसे अर्चन कहा जाता है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है उसे वंदन कहा जाता है। दोनों चरणों, दोनों हाथों, दोनों जानुओं, वक्ष स्थल अर्थात छाती, सिर, मन, वाणी तथा भक्तिभाव मंत्रांतर से दृष्टि से इस प्रकार 8 अंगों से भूमि का दंड की भांति लेटकर जो प्रणाम किया जाता है उसे अष्टांग प्रणाम कहा जाता है। दूरभ्याम पद्भ्याम चा जानुभ्याम रुषा शिरसा तथा मनसा वाचा भक्त्या प्रमाणुष्टांग ईरितः। आचार्येन्दु में नरसिंह पुराण का वचन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार अष्टांग प्रणाम किया जाता है उसे वंदन कहा जाता है। ईश्वर मंगल अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना साख्य भक्ति का लक्षण होता है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वहन के लिए कुछ भी न बचा कर रखना अर्थात निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहा जाता है। मेरी भक्ति के ये 9 अंग हैं जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा ये साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के अनेक उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। हे प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। हे देवी, भक्ति सर्वदा सभी कर्मों के फलों को देने वाली है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय होती है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है वह मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ओम नमः शिवाय। हे देवेशी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है, क्योंकि कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ग्राहक के अभाव के कारण वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो जाते हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सभी युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली होती है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा भक्त के बस में रहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष हैं उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ और उसके कष्टों को दूर करता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी भस्म कर डाला था। हे देवी, भक्त की रक्षा के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोधित हो उठा था और मैंने त्रिशूल लेकर सूर्य को भी जीत लिया था। हे देवी, मैंने भक्ति के लिए सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे देवी, भक्तों के लिए ही मैंने कुमति
से ग्रस्त व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलाकर उन्हें काशी के बाहर निकाल दिया था। ओम नमः शिवाय। हे देवेशी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत बस में हो जाता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार भक्ति का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। हे मुने, देवी सती ने पुनः भक्ति विषयक शास्त्र के विषय में बड़े आदर पूर्वक पूछा, जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार का साधन है। हे मुने, उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उनके महात्म्य तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में भी विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकरोऽपि तदाकर्ण्य प्रति प्रश्नं प्रहाष्टधी वर्णयामास सुप्रीत्या जीवोद्धाराय कृत्स्नसः। तंत्रशास्त्रं सयंत्रं हि सपंचांगं महेश्वरः बभासे महिमानं चा तद्देवो वरस्य वै सेतिहासकथां तेषां भक्तमाहात्म्यमेव च असवर्णाश्रमधर्माश्च नृपधर्मान् मुनीश्वरः। सुतस्त्रीधर्ममाहात्म्यं वर्णाश्रम मनश्वरं वैद्यशास्त्रं तथा ज्योतिः शास्त्रं जीवसुखावहं। सामुद्रिकं परं शास्त्रो मन्यच्छास्त्राणि भूरिशः कृपां कृत्वा महेशानो वर्णयामास तत्त्वतः। इत्थं त्रिलोकसुखदो सर्वज्ञो च सती शिवो लोकोपकारकर्णो धृतसद्गुणविग्रहो। चिक्रीडाते बहुविधं कैलासे हिमवद्गिरो अन्यस्थलेषु च तदा परब्रह्मो स्वरूपिणो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सती के इस प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक सती के सामने वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंग सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। हे मुनीश्वर, महेश्वर ने कृपा करके इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा, सभी कभी कष्ट न होने वाले वर्णाश्रम, जीवों को सुख देने वाले वैद्यक शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र, उत्तम सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्य भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले, तीनों लोकों को सुख देने वाले सर्वज्ञ परब्रह्म स्वरूप शिव और सती ने हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर तथा अन्यान्य स्थानों में अनेक प्रकार की लीलाएं की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे भक्ति प्रभाव वर्णनम नाम त्रयोविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में भक्ति के प्रभाव का वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।